नमस्कार किसान भाइयों, मैं जितेंद्र सैनी फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र सैनी पर। तो किसान भाइयों, आज हमारा वीडियो का विषय है कि हमें अपने गेहूं की फसल में दूसरा पानी कब लगाना चाहिए और दूसरे पानी के साथ में हमें कैसे ऐसे कौन से यूरिया के साथ उत्पाद लगाने चाहिए जिससे हमारी गेहूं की फसल हरी भरी होकर चले, पीली बिल्कुल भी ना पड़े, बहुत अच्छे से ट्रिलिंग निकाल कर चले, बहुत अच्छे से फुटाव बनाकर चले और बहुत बढ़िया वाली ग्रोथ देखने को मिले। तो किसान भाइयों, बात कर लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले किसान भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे किसान भाइयों को और अच्छी और नई जानकारी मिल सके। और हाँ किसान भाइयों, आप वीडियो को पूरा देखें, A to Z देखें, जिससे आपको अच्छे से जानकारी मिल सके। तो किसान भाइयों, बात कर लेते हैं, जिन किसान भाइयों ने हमारी 21 से 25 दिन पे पहली सिंचाई करी है वो लगभग, इसमें अगर मैं एक आइडिया के तौर पे बात करूं तो 20 से 25 दिन और ऐड कर लें, यानी कि 45 से 50 दिन पे आपको दूसरी सिंचाई करनी है। अब किसान भाइयों, इसमें एक और शर्त है, जिन किसान भाइयों की रेतीली जमीन है, हो सकता है उन्हें पानी पहले लगाना पड़े तो वो पहले भी लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, दूसरी सिंचाई 45 से 50 दिन पर करनी है। तो मैं अब आपको बताता हूं कि आपको यूरिया के साथ ऐसे कौन से वो 3 उत्पाद लगाने चाहिए जिससे हमारे गेहूं की फसल में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि देखने को मिले, ज्यादा से ज्यादा फुटाव देखने को मिले और हमारी पैदावार में भी बहुत ज्यादा फर्क आए और हमारी फसल पीली बिल्कुल भी ना पड़े। तो किसान भाइयों, नंबर 1 में बात कर लेता हूं। मार्केट में आपको एक टेक्निकल मिल जाएगा, ट्राइकंटेनॉल 0.05 GR दानेदार फॉर्मुलेशन में, जो कि आपको गोदरेज कंपनी का विपुल के नाम से देखने को मिल जाएगा, सेफेक्स कंपनी का जादू के नाम से देखने को मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, अब मैं इसकी यदि डोज की बात करूं तो इसकी डोज लेनी है आपको 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। अब किसान भाइयों, यदि आपको ये उत्पाद नहीं मिल पाता है तो इसी का एक दूसरा सॉल्यूशन आता है लिक्विड फॉर्मुलेशन में। तो उसमें आपको ये जो ट्राइकंटेनॉल है ये आपको 0.1% में देखने को मिलेगा, जो कि यदि मैं कंपनी की बात करूं किसान भाइयों तो ये आपको गोदरेज कंपनी का विपुल के नाम से भी देखने को मिल जाएगा, सेफेक्स कंपनी का जादू के नाम से भी देखने को मिल जाएगा और किसान भाइयों भारत सर्टिस का बिल्सान के नाम से भी देखने को मिल जाएगा। कंपनी किसान भाइयों आपको अच्छी लेनी है, अगर इनसे भी कोई और अच्छी मिलती हो तो वो लेनी है, मैं किसी कंपनी की सिफारिश नहीं करूंगा। अब किसान भाइयों, इसकी लिक्विड वाले की मैं यदि डोज की बात करूं तो इसकी आपको डोज लेनी है 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। तो किसान भाइयों, ट्राइकंटेनॉल यदि आप अपने गेहूं की फसल में लगाते हैं तो ये आपको बहुत शानदार वाले फुटाव निकाल कर देगा, बहुत अच्छे से ट्रिलिंग निकाल कर देगा और किसान भाइयों आपकी फसल बहुत अच्छी तरीके से वृद्धि करेगी। अब इसी में किसान भाइयों मैं एक दूसरा उत्पाद लेता हूं, जो कि आपको लेना है सल्फर। तो किसान भाइयों, आपको सल्फर लेना है 90% WG फॉर्मुलेशन वाला। अब यदि मैं किसान भाइयों सल्फर की डोज की बात करूं तो ये आपको लेना है 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। तो किसान भाइयों, यदि आपको 90% वाला नहीं मिलता है तो आप 80% WDG वाला भी ले सकते हैं, डोज इसकी वही रहेगी 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। अब किसान भाइयों, इसमें आपको तीसरा उत्पाद जो लेना है वो लेना है मल्टी माइक्रो न्यूट्रेंट, जो कि हमें बाजार में शुगर कैन स्पेशल के नाम से देखने को मिल जाएंगे। यदि मैं उनमें टेक्निकल की बात करूं तो उसमें आपको जिंक, फेरस, कॉपर, मैग्नीशियम, बोरोन और भी कई सारे एलिमेंट देखने को मिल जाएंगे। तो किसान भाइयों, यदि मैं इसकी डोज की बात करूं मल्टी माइक्रो न्यूट्रेंट की, तो इसकी डोज किसान भाइयों आपको लेनी है 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। कंपनी आपको अच्छी लेनी है। अब इसमें चौथा किसान भाइयों आपको यूरिया नाइट्रोजन लेना है। यदि मैं यूरिया की डोज की बात करूं तो किसान भाइयों आपको यूरिया की डोज लेनी है 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। तो किसान भाइयों, यूरिया में मिलाकर आप ये जो 3 मैंने आपको उत्पाद बताए हैं, ट्राइकंटेनॉल, सल्फर और माइक्रोन्यूट्रेंट, इनको मिक्स कराकर और किसान भाइयों यदि आप अपने गेहूं की फसल में बिखेर कर और बाद में पानी लगाते हैं तो किसान भाइयों आपको बहुत शानदार वाले रिजल्ट निकालकर ये उत्पाद आपको देंगे। इनसे आपके बहुत शानदार वाले कल्ले निकलेंगे, बहुत शानदार वाला फुटाव देखने को मिलेगा और हमारे गेहूं की फसल बिल्कुल भी पीली नहीं पड़ेगी। तो किसान भाइयों, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।